आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समय सार परमागम विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद भगवान का परिचय सभी जीवों को होना चाहिए जिनने भी जैन कुल में जन्म लिया है और वे अपने नाम के आगे जैन लिखते हैं और अगर वे दिगंबर जैन हैं तो उन्हें कुंद कुंद आचार्य का परिचय जरूर होना चाहिए, क्योंकि कुंद कुंद आचार्य दिगंबर आमना के शिरोमणि आचार्य हैं। कली काल सर्वज्ञ के रूप में उन्हें जाना जाता है और सारी दिगंबर परंपरा आचार्य कुंद कुंद देव के नाम से जानी जाती है। जितने भी चाहे वर्तमान में मुनिराज हों और उसके पहले हुए हों, जो दिगंबर परंपरा के संत साधु होते हैं, वो कुंद कुंद आचार्य को स्मरण किए बिना एक भी बात प्रारंभ नहीं करते। कुंद कुंद आचार्य देव का हम सब पर अनंत उपकार है। कुंद कुंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हमने भगवान महावीर के बाद और गौतम गढ़धर के बाद अगर किसी को याद रखा, किसी को उस परंपरा में इतना ऊंचा स्थान कि गढ़धर के बाद अगर हमने किसी को स्थान दिया तो वो कुंद कुंद आचार्य देव को दिया। तो आखिर जब कोई इतनी बड़ी उपाधि, इतना ही बड़ा सम्मान अपनी दिगंबर परंपरा के मूल आचार्य, जिनको सभी लोग उस आमना से अपने को धन्य मानते हैं, आखिर अगर हमें उन आचार्य कुंद कुंद का परिचय ही नहीं है तो हमसे बड़ा अभागा कौन है। आचार्य कुंद कुंद देव के बारे में इतना जान लेना काफ़ी नहीं है कि सब प्रतिमाओं पर उनका नाम लिखा मिलता है और वो परंपरा के सबसे बड़े आचार्य हुए हैं। इतना अकेला काफ़ी परिचय नहीं है और उनको गढ़धर के बाद याद किया जाता है। नहीं, उसमें महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आखिर आचार्य कुंद कुंद देव ने ऐसा कौन सा काम किया है जो उनको इतनी बड़ी उपाधि, इतना बड़ा सम्मान और सारी दिगंबर परंपरा की आमना से उनको प्रमुख पदवी मिली है। गढ़धर के बाद याद किया गया, जरूर कोई आश्चर्यजनक काम किया होगा। देखो, ये बात हमारी और आपकी नहीं है, ये आज की बात नहीं है। जो भी थोड़े स्वाध्यायी जीव हैं और अगर आपका थोड़ा बहुत भी स्वाध्याय है तो आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि श्रुत परंपरा में प्रथम ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद देव का नहीं है। हम जो श्रुत पंचमी बनाते हैं उसमें जो आप सठखंडागम की पूजा करते हैं तो वो कुंद कुंद देव ने नहीं लिखा है, वो तो धरसेनाचार्य ने, जो अपने दो शिष्य पुष्पदंत और भूतबली, उनके निमित्त से सबसे पहले ग्रंथ की रचना हुई। और एक आचार्य और उसी समय हुए गुणभद्राचार्य, क्या नाम था उस ग्रंथ का नाम क्या है? सठखंडागम नहीं, कसाय पाहो है ना, वो भी उसी के समय का है। देखो, अगर सुद पंचमी की बात करते हैं तो उनको याद करते हैं, लेकिन परंपरा की बात करते हैं, प्रतिमा पे नाम लिखने की बात करते हैं, तो गौतम गढ़धर के बाद तो अगर क्रम से देखा जाए तो धरसेनाचार्य पहले हुए, और भी हुए हैं कि नहीं, कितने सारे हुए, लेकिन सबको छोड़कर सीधा कुंद कुंद भगवान को याद किया। तो अगर अपने मन में सोचना चाहिए कि कुंद कुंद देव ने ऐसा काम क्या कर दिया जो इतने बड़े बड़े आचार्यों को ना स्थान देकर
वो स्थान आचार्य कुंद कुंदकूद मिला। और ये तो आज भले ही ये सब पंथ संप्रदाय तो दिन पे दिन ऐसा स्वरूप है वस्तु का, इस पंचम काल में निरंतर हर 2, 5, 10, 20 साल में एक संप्रदाय खड़ा हो जाता है। समझ में आया? ग्रुपबाजी, अपने ही लोगों में ग्रुपबाजी चलने लगती है। नहीं समझ में आया? वो तो ऐसा स्वरूप है। लेकिन अभी अपन इन बातों को हटा दें तो आचार्य कुंद कुंद के बारे में कि वे सबसे महान आचार्य थे, इसके लिए तो सारे दिगंबर एक मत हैं। और वो हमारे सबसे बड़े आचार्य हुए हैं, इसमें भी सब एक मत है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो अब विचार करने की बात यह है कि आचार्य कुंद कुंद देव ने ऐसी क्या बात कही आज से 2000 वर्ष पहले कि वो जगत में सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट आचार्य के रूप में जाने गए और एक एक प्रतिमा में उनका नाम लिखा गया। माने कुंद कुंद पर्यायवाची है दिगंबर परंपरा। आपको पता है कोई भी प्रतिमा निकलती है कहीं पर भी, चाहे वो 1000 वर्ष पुरानी हो, चाहे वो 500 वर्ष पुरानी हो, चाहे वो 1500 वर्ष पुरानी हो, अगर उस पर कुंद कुंद नाम मिल गया तो बिना शंका करे ये दिगंबर प्रतिमा है। और देखो हम लोग इतने पुराने हैं कि दुनिया में जब भी प्रतिमाएं खुदाई में मिली वे किसी भी परंपरा की नहीं मिलती, केवल दिगंबर परंपरा की मिलती है। अब इसके बाद भी हमें दिगंबर होने का स्वाभिमान और गर्व का अनुभव नहीं होता, इसके बाद भी हम दिगंबर धर्म का स्वरूप नहीं समझते, इसके बाद भी हम कुगरे गुरु कुदेव कुशास्त्र में भटकते रहते हैं, इसके बाद भी हम रागी देसी देवताओं को पूजते रहते हैं, इसके बाद भी हम चमत्कार को नमस्कार करते रहते हैं। तो ये इस बात की निशानी है कि तुमने दिगंबर होकर भी दिगंबर धर्म का गौरव नहीं पहचाना। इस बात की प्रमाणिकता है कि तुमने दिगंबर कुल में जन्म लेकर भी दिगंबर की प्राचीनता दिगंबर धर्म का स्वरूप नहीं पहचाना। दुनिया में जैसा वीतरागता का स्वरूप अंदर भी और बाहर भी दिगंबर परंपरा में है, ऐसा स्वरूप दुनिया की किसी भी परंपरा में नहीं है। दुनिया में ऐसी बहुत सी परंपराएं हैं जो ये बात कहती हैं कि वीतरागता ही सबसे बड़ा धर्म है, राग द्वेष अधर्म है, राग द्वेष नहीं होने चाहिए। समझ में आया? लेकिन वो एक परंपरा में वो ऐसा बोलते हैं कि अंदर राग द्वेष नहीं है, बाहर भले ही कपड़े हो। समझ में आया कि नहीं आया? हमने बाहर में कपड़े पहने कि हमें राग द्वेष नहीं है। दिगंबर धर्म कहते हैं ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे बाहर में कपड़े हैं तो वो बिना राग के तन पे कपड़े हो नहीं सकते। हाँ, कोई उपसर्ग कर दे कपड़े का वो बात तो अलग है, लेकिन तुमने स्वयं वस्त्र धारण करे हो तो बिना राग के कोई वस्त्र धारण कर ले, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। यही दिगंबर धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो इतना वैज्ञानिक है, इतना वैज्ञानिक है कि वो ये कहता है कि अगर बाहर में कोई क्रिया हो रही है तो वो क्रिया अंदर के परिणाम की सूचना देती है। परिणाम शून्य कोई क्रिया कभी नहीं होती। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो परिणाम भक्ति के हैं। अंदर समझ में आया? और हम अंदर में परिणाम नहीं है और बाहर में कोई क्रिया कर रहे हैं तो वो क्रिया क्रिया नहीं है। समझ में आया? और फिर और चलो तो वस्तु स्वरूप की गहराई में जाके जो हमारे दिगंबर लोग आज भटक रहे हैं, आज दिगंबर परंपरा को निरंतर नुकसान पहुंचा रहे हैं वस्तु स्वरूप नहीं समझकर,
उस सब के लिए अपन को गहराई से विचार करना ही चाहिए कि आखिर जी आचार्य कुंद कुंद देव, जिनको इतना ज़्यादा सारी ओर से, सब ओर से प्रतिमाओं पर नाम मिलता है, और आज हम और आपकी बात नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कुंद कुंद आचार्य को बहुत हाईलाइट कर दिया। हमने नहीं करा, वे तो हाईलाइट पहले ही से थे। वो तो अलग बात है कि हमें पहचान नहीं थी, समझ में आया? क्योंकि वे तो हजारों वर्षों से प्रतिमाओं पर लिखे जा रहे थे, कोई हमने थोड़ी लिख दिया अपने घर में, समझ में आया? लेकिन हमें कभी उनका विशेष परिचय प्राप्त हुआ नहीं, कभी हमें कोई बताने वाला मिला नहीं, कभी उनके ग्रंथों को पढ़ने का अवसर था नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। तो महाभाग्य से जब उनके समय सार आदि ग्रंथ, प्रवचन सार आदि ग्रंथ जब अपने हाथ में पड़े, तब समझ में आया कि आखिर क्यों कुंद कुंद आचार्य को दिगंबर परंपरा में सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त है।